राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी जर्नी रही है और उसी के रिगार्डिंग मैं आपको आज अपने सिम्टम्स बताने जा रही हूं कि मुझे मेरी प्रेगनेंसी में किस तरह के सिम्टम्स पड़े थे। प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, और दोनों तीनों में ही अलग अलग तरह के सिम्टम्स पड़ते हैं। तो मैंने जो मेरे सिम्टम्स थे वो एक डायरी में नोट कर लिए हैं। तो उसी के जरिए मैं आपको आज अपने सिम्टम्स बताऊंगी कि मुझे किस तरह के सिम्टम्स पड़े थे। तो आप प्लीज नाराज मत होइएगा कि मैं आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं अपने सिम्टम्स बताने की आपको पूरी तरह से कोशिश करूंगी। और आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज। और मेरी जर्नी जुलाई में स्टार्ट हुई थी। जुलाई में फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ था, जुलाई टू सितंबर, तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे ही मैं आई तो सबसे पहले मुझे गैस की प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी। तो ये एक फर्स्ट साइन है जिससे आपको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट है। गैस प्रॉब्लम सबसे पहले ही स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद होती है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग किसी को तो बहुत ज्यादा होती है, बट वॉमिटिंग मेरे को बहुत कम वॉमिटिंग हुई थी। मुझे पूरी प्रेगनेंसी में सिर्फ 2 बार ही वॉमिटिंग हुई है, और 2 बार में भी शुरुआत के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही वॉमिटिंग हुई है। किसी को 9 महीने रहती है, सबका अलग अलग रहता है, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी में मुझे सिर्फ 2 बार ही वॉमिटिंग हुई। मुझे नोजिया प्रॉब्लम रहती थी। हाँ, मेरे सुबह सुबह मतलब अजीब सा मुंह रहना और मन वैसा रहना, कड़वा कड़वा रहना मुंह का, ये एक नोजिया की प्रॉब्लम है। मतलब इसमें क्या होता है कि मन नहीं करता कुछ भी अच्छा खाने का मन करता है, लेकिन कुछ अच्छा लगता नहीं है, टेस्ट आपको आता नहीं है। इसलिए नींबू एक अच्छा वो है कि सोर्स है कि जिसमें आप नींबू खा के अपना मुंह का टेस्ट चेंज कर सकते हैं। और मेरा ब्लड प्रेशर रहता था, काफी हाई रहता था। मतलब जैसे ही मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी तो ब्लड प्रेशर मेरा हाई जाने लग गया था। और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो थी मेरी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। वो सभी के साथ है, शायद सबको ही प्रेगनेंसी जब स्टार्ट होती है तो यूरिन प्रॉब्लम होने लग जाती है। जैसे ही पानी पियो वैसे ही टॉयलेट आती है, तो और बहुत बहुत बार आती है। तो ये प्रॉब्लम सबको ही फेस करनी पड़ती है। अधिकतर सबको यूरिन की प्रॉब्लम रहती ही है। और मेरे को फूड क्रेविंग बहुत होती थी। फूड की क्रेविंग जैसे हर घंटे, हर 2-2 घंटे में मुझे भूख लगती थी और मेरा मन करता था कि मैं कुछ कुछ खा लूँ, मैं ये भी खा लूँ, मैं वो भी खा लूँ, मुझे चाहिए था। और उस टाइम पे मेरे हेयर्स बहुत ग्लोसी हो गए थे। वैसे मेरी ड्राई साइड में है हेयर, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे हेयर काफी ग्लोसी हो गए थे और मेरी स्किन थी वो ड्राई हो गई थी। मेरे हैंड ड्राई रहते थे। सबसे ज्यादा मेरे हैंड में मैं लोशन लगाती थी क्योंकि मेरे को बहुत ड्राई फील होता था। और ये अब हमेशा से ही रहा है कि मेरे हाथ हमेशा ड्राई ही रहे हैं, जबकि इतने ड्राई रहते नहीं थे और प्रेगनेंसी में ज्यादा रहने लग गए हैं। उसके बाद इचिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती थी क्योंकि शायद चेंज की वजह से कि आपको कुछ कुछ आपके चेंज हो रहे हैं, तो इस वजह से आपके इचिंग प्रॉब्लम ज्यादा रहने लग गई है। और ऑल टाइम भूख लगना, ये भी एक अच्छा साइन है प्रेगनेंसी का कि भूख बहुत लगने लग जाती है। और मुझे कोई मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी, क्योंकि कईयों को बहुत मॉर्निंग सिकनेस रहती है कि सुबह उठते ही मन नहीं करता उठने का। ऐसा ऐसा मेरे साथ नहीं था। मुझे सुबह उठते ही बहुत अच्छा फील होता था। हमेशा मैं हैप्पी मूड में रहती थी। मेरा मूड हमेशा खुश रहता था कि मतलब मैं कोई किसी तरह का, मुझे गुस्सा नहीं आता था, कुछ भी नहीं। हमेशा मेरा मूड अच्छा ही रहा है और मूड स्विंग्स बहुत कम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अभी गुस्सा हूँ, अभी मैं नाराज हूँ, इस टाइप का कुछ नहीं है। मेरा मूड हमेशा अच्छा ही रहा है। और मेरा राइट ब्रेस्ट हम हैवी साइड था। जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी तो धीरे धीरे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मेरा राइट साइड का ब्रेस्ट में नोटिस किया था कि राइट साइड का ब्रेस्ट मेरा हैवी साइड होने लग गया था और मुझे क्रैम्प्स आने लग गए थे लेग पे। वेट भी बढ़ने लगा था तो मेरे लेग पे क्रैम्प आने लग जाते थे। मतलब मॉर्निंग में उठती थी तो मुझे क्रैम्प आते ही थे, तो उससे पेन होता था काफी, क्योंकि लेग में क्रैम्प आते तो अचानक हो ही जाता है पेन। और उसके बाद मेरा वेट गेन अच्छा हो गया था। मैंने 59 से स्टार्ट किया था और 64 kg मेरा वेट गेन हो गया था। और मेरी ट्विन प्रेगनेंसी थी तो बेबी की हार्ट बीट की भी बात कर लेते हैं। तो बेबी की हार्ट बीट, मेरी फर्स्ट ट्विन ए बेबी की 162
बीपीएम हार्ट बीट थी और ट्विन बी बेबी की 168 बीपीएम हार्ट बीट थी। और यूरिन कलर की बात करें तो यूरिन का कलर मेरा लाइट ही था। आओ चलो सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं। तो सेकंड ट्राइमेस्टर मेरा अक्टूबर टू दिसंबर था और ये ट्राइमेस्टर ऐसा ट्राइमेस्टर था जिसमें मेरा काफ़ी हद तक पेट काफ़ी निकल गया था। और इसमें भी मेरे को फर्स्ट टाइम बेबी की फील हुई थी किक, क्योंकि इस टाइम पे बेबी मूवमेंट स्टार्ट करने लग जाता है और बेबी के मूवमेंट का भी होना स्टार्ट हो जाती है, तो बहुत अच्छा फील आता है मदर के लिए कि हाँ फर्स्ट टाइम बेबी ने किक करी है। और ये भी मुझे ये भी हाथ लगाते थे तो इनको भी मतलब फील आ जाता था कि मूवमेंट मेरी काफ़ी अच्छी थी, मेरे दोनों बेबी की मूवमेंट बहुत अच्छी थी। तो उसके बाद जैसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ तो मुझे गैस की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो गई और गैस बनना बिल्कुल बंद हो गया और वियर्ड ड्रीम्स थे वो बहुत कम आते थे, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे को बहुत बेकार सपने आए हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था मॉर्निंग में उठ के, क्योंकि अजीब अजीब से सपने आते थे। लेकिन जो जैसे जैसे ट्राइमेस्टर बढ़ा, सेकंड ट्राइमेस्टर में मैं आई, मुझे ड्रीम्स आने थोड़े कम हुए और मुझे अच्छा ही लगता था, ड्रीम्स कम हो गए थे और हेयर की क्वालिटी और अच्छी होती जा रही थी, जबकि हेयर की क्वालिटी इतनी अच्छी है नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया। और मेरे ग्लोसी हेयर्स हो गए थे और हेयर टूटना बंद हो गए थे, हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होता था, बहुत अच्छे हो गए थे। और बॉडी टेम्परेचर मेरा नॉर्मल रहता था, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत गर्म फील कर रही हूँ या बहुत ठंडा फील कर रही हूँ, नहीं, बॉडी टेम्परेचर मेरी ठीक थी। और यूरिन प्रॉब्लम तो अभी तक भी थी कि मैं बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था, पर ये शायद सभी के साथ होता है। तो और मॉर्निंग सिकनेस मेरी रहती थी धीरे धीरे, अब क्योंकि वही था, पेट बढ़ रहा था तो हैवीनेस फील होती थी, तो अब मुझे थोड़ा थोड़ा मॉर्निंग सिकनेस रहने लग गई थी कि मेरा मन नहीं करता था एकदम से उठने का, क्योंकि वही था कि प्लेसेंटा इस टाइम पे प्रीविया भी हो गया था मुझे और इस करके मुझे पेन रहने लग गए थे। तो पेन जब रहता था तो मेरा सुबह उठने का मन नहीं करता था। स्किन मेरी काफ़ी डल हो गई थी और उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी स्किन ग्लोइंग थी, बट जैसे जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर हुआ वैसे वैसे मेरी स्किन डल करना स्टार्ट हो गई और हाथ अभी भी ड्राई थे, क्योंकि ड्राइनेस शायद मेरे सिम्टम थे, तो इसलिए मेरे को हमेशा से ड्राइनेस तो रही ही है। और मेरे फुट और हैंड में स्वेलिंग स्टार्ट हो गई थी जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर हुआ, वैसे ही क्योंकि वेट गेन भी काफ़ी हुआ और पेट भी काफ़ी बाहर आ गया, तो इस वजह से मेरी स्वेलिंग भी बढ़ गई थी हाथ पैर की। मुझे हेडेक रहने लग गया था, पता नहीं क्यों, जब भी देखो शाम के टाइम पे मुझे हेडेक काफ़ी रहता था। अब आई डोंट नो, लेकिन सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम में से एक था कि मुझे हेडेक रहता था। और वाइजनल पेन तो इस वजह से रहने लग गया था क्योंकि मेरे को प्लेसेंटा प्रीविया हो गया था सेकेंड ट्राइमेस्टर में, और प्रीविया के कारण वाइजनल पेन रहता ही है। और स्वीट की क्रेविंग रहती थी मुझे मीठा खाने का बहुत मन करता था, जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये मीठे मीठी चीज़ें, आइसक्रीम, ये सब खाने का बहुत मन करता था। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेरा वेट 64 से 70 kg हो गया था। काफ़ी अच्छा वेट गेन कर लिया था मैंने, क्योंकि वही था कि पेट भी बढ़ता जा रहा था और स्वेलिंग भी हो रही थी, तो इस वजह से वेट गेन तो फिर होना ही है। और मैं अपने हस्बैंड का भी चेक करने लग गई थी, तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड का भी वेट गेन कितना हुआ था प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि उनका भी कहते हैं कि फ़र्क पड़ता है, बट देखते हैं कितना, लास्ट में बताऊंगी मैं आपको। और मेरी लीनियन निग्रा लाइन जो होती है बेल बॉटम से नीचे तक जो एक लाइन जाती है नाभि से, और वो स्ट्रेट थी, वो दिखने लग गई थी, पहले एकदम साफ नहीं थी, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर आते आते बिल्कुल साफ दिखती थी, लेकिन वो दिखती स्ट्रेट थी, कहीं पे भी मुड़ी हुई नहीं थी, बिल्कुल स्ट्रेट दिखती थी। और बेबी की हार्ट बीट का बता देती हूँ कि स्कैन तो चलते ही रहते हैं, तो लास्ट स्कैन जो ट्राइमेस्टर में हुआ उसमें बेबी की हार्ट बीट ट्विन ए बेबी की 163 बीपीएम और ट्विन बी बेबी की 146 बीपीएम। और मेरी प्लेसेंटा एक ही थी, मैं बता दूं, मेरे आइडेंटिकल ट्विंस हैं और प्लेसेंटा मेरी एक ही बनी थी।
और नेक और फेस में मेरा ऐसा हो गया था कि मुझे वार्ड्स होने लग गए थे, छोटे छोटे तिल जिसे कहते हैं, बिल्कुल स्किन से चिपके हुए। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब मैं डर गई थी कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, बट ठीक है, प्रेगनेंसी है, सिम्टम्स तो आएंगे ही, तो इसलिए ये सब कोई बात नहीं, होता रहता है। उसके बाद आते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में। थर्ड ट्राइमेस्टर मेरा पड़ता है जनवरी से मार्च तक का, यानी कि 3 महीने का ये भी ट्राइमेस्टर होता है। और ड्यू डेट मेरी दे रखी थी 30 मार्च की। तो मैं सिम्टम्स की बात कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ था तो मैंने बेबी शावर किया था, क्योंकि बेबी मेरे हेल्थी थे, सब चीज़ अच्छी हो रही थी। तो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम किया था। और उसके बाद मैं बताती हूँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरा वेट गेन हो गया था 72 से 84। और ये काफ़ी अच्छा वेट गेन है, बट हाँ ये है कि काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि स्वेलिंग बहुत थी, और इस वजह से मुझे वेट गेन भी अच्छा हुआ था। और क्रैम्प्स आते थे लोअर स्टमक में भी, कई बार बहुत क्रैम्प्स आते थे, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो काफ़ी एक्टिव थे, तो दोनों कुछ ना कुछ हरकतें करते थे, तो मुझे क्रैम्प ही पड़ जाता था। और लेग में भी क्रैम्प आते थे, क्योंकि वो तो शुरू से ही थे, तो कभी कभी लेग में भी रहता ही था क्रैम्प की प्रॉब्लम। और यूरिन कलर अब इस टाइम पे थोड़ा डार्क होने लग गया था लास्ट लास्ट पे, और तब तक तो स्टार्टिंग में तो लाइट था, लेकिन बाद में लास्ट लास्ट उसमें ट्राइमेस्टर में मेरा यूरिन कलर भी थोड़ा थोड़ा डार्क होने लग गया था। कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो गई थी कि पेट खुल नहीं पाता था, भूख थोड़ा कम लगने लग गई थी, इस वजह से भी शायद, क्योंकि पेट बहुत हैवी हो गया था और बच्चे ग्रो अच्छा कर रहे थे, तो पेट बहुत कसा कसा फील होता था, कुछ खाने का मन नहीं करता था, कॉन्स्टिपेशन सा रहता था ऑल टाइम। और पता नहीं क्यों एक कान में भी प्रॉब्लम होने लग गई थी। जो कान मेरा राइट साइड का कान था, वो थोड़ा थोड़ा दर्द करता था, मतलब पेन होता था मुझे, क्योंकि बॉडी स्ट्रेच हो रही है, सब तरह से मैं फूलती जा रही थी, हाथ पैर मुंह सब तरह से सब सूज गया था, मुझे कोई पहचान नहीं पाता था, इस तरह का हालत हो गई थी। और कान में भी प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग गई थी। और जो मेरे निप्पल के कलर हैं ब्रेस्ट में, वो भी बहुत डार्क हो गए थे। होते हैं किसी के डार्क, होते हैं किसी के नहीं होते, लेकिन मेरे काफी डार्क थे। नेक साइड बहुत डार्क होने लग गई थी, स्किन बिल्कुल डल पड़ गई थी एकदम। और नेक के इस साइड में भी काफी का ब्लैक ब्लैक हो गया था, और स्किन का कलर भी हो ही गया था डार्क। स्वेलिंग पूरी बॉडी में थी। और सोने में तो दिक्कत थी ही, क्योंकि वेट बढ़ रहा था, तो जिस तरह से सोने का रहता है, स्लीपिंग का तरीका बैठ के था, तो बैठ के सोती थी, क्योंकि लेटते ही मेरे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी, लेटते ही मेरे को सांस नहीं आती थी, क्योंकि मेरे बच्चे ऊपर चढ़ते थे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती थी। इसलिए मैं हमेशा लास्ट मंथ में मैंने ऐसे ही बिताए हैं, बैठ के ही बिताए हैं। और ब्लड प्रेशर मेरा हाई रहा है, इतना काफ़ी ज़्यादा हाई रहा है, जिस वजह से प्रेगनेंसी में भी मेरी लास्ट मतलब मार्च की 30 मार्च थी, और 6 मार्च को डिलीवर करनी पड़ी, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में बीपी हाई काफ़ी था। बीपी हाई की वजह से इनकी भी ग्रोथ लास्ट में सही नहीं हो पा रही थी, और मेरा भी वेट गेन लास्ट अच्छे से नहीं हो पा रहा था। लास्ट मेरा वेट जो रहा है 94 रहा है, और 94 इनफ होता है काफ़ी ट्विन प्रेगनेंसी के लिए, और हमारे लिए भी। उसके बाद जो मेरा वेट गेन होना स्टार्ट ही नहीं हुआ, मतलब सिर्फ 8 मंथ तक वेट गेन हुआ है। 8 मंथ्स जैसे ही स्टार्ट हुआ, उसके बाद कोई वेट गेन नहीं हुआ। तो इसलिए मेरी जो ऑपरेशन था वो जल्दी कर दिया था, कि जैसे 8 मंथ पूरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद 9 मंथ स्टार्ट भी नहीं हुए, मतलब एक दिन ही हुआ होगा, और उसी में ही मेरा ऑपरेशन कर दिया। तो 6 मार्च को मेरे बच्चे पैदा हो गए थे। और मैं बताऊं कि मेरे हबी का भी वेट मैंने नोट किया था। मेरा हबी का भी वेट 72 के थे जब प्रेग्नेंट हुई थी, उस टाइम पे 72 के थे, और हबी का भी वेट, हस्बैंड का भी वेट 78 केजी पे पहुंच गया था। तो ये भी अच्छा होता है कि उनको भी खुशी होती है कि हाँ वाइफ प्रेग्नेंट है, तो वो भी हमारे साथ हेल्थी खाते हैं तो इसलिए उनका भी वेट गेन 78 केजी हो गया था। तो ये थे मेरे सिम्टम्स, मेरे तीनों सिम्टम्स। और 3 ट्राइमेस्टर के तीनों सिम्टम्स आप भी रिलेट करें, और आपको पसंद आई होगी वीडियो, तो थैंक यू।